नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा, दिन भर धूप खिली रहेगी, शाम के बाद तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 12.53 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग IMD के अनुसार आसमान साफ रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 26.39 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। हरियाणा में कल न्यूनतम तापमान 15.87 सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26.53 सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 18% दर्ज की गई। आगे समाचारों में, हरियाणा के 9 नगर निगम समेत 40 निकायों में रविवार को हुई वोटिंग के बाद बढ़ी हुई वोटरों की संख्या को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 4 फरवरी को राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटरों की संख्या और 2 मार्च को चुनाव वाले दिन आयोग की वेबसाइट पर वोटिंग डैशबोर्ड पर अपडेट वोटरों की संख्या में अंतर मिला है। हिसार और गुरुग्राम समेत 6 नगर निगम ऐसे हैं जहां 3 से 5 हज़ार तक वोटर बढ़े हैं। वहीं इन दिनों में मानेसर नगर निगम में 3 वोटर कम हुए हैं, जबकि अंबाला और सोनीपत नगर निगम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आगे समाचारों में, हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री व 2 बार विधायक रहे सतपाल सागवान का निधन हो गया है। वह कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। वहां उन्होंने आज 2:45 पर अंतिम सांस ली। सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा। यहां शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद दादरी जिले के उनके प्रत्येक गांव चेंदरी में दोपहर करीब 2 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वर्तमान में सतपाल सागवान के बेटे सुनील सागवान दादरी से विधायक हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया है। इस क्रम में रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में एक आधुनिक बायो कंट्रोल लैब स्थापित की जा रही है, जो किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराएगी। इस लैब की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालना और किसानों को पर्याप्त अनुकूल खेती में प्रति प्रोत्साहित करना है। आगे समाचारों में, हरियाणा के झज्जर, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में जाने वाले श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी है। खाटू में भरने वाले फागुन मेले के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। यह ट्रेन दिल्ली की सकूर बस्ती से शुरू होगी तथा रिंगस होते हुए जयपुर के ढेर के बालाजी तक जाएगी। इस प्रकार यह ढेर के बालाजी से शुरू होकर वापस सकूर बस्ती तक जाएगी। यह ट्रेन बहादुरगढ़, झज्जर, अस्थल, बोहर, रेवाड़ी व नारनौल होकर गुजरेगी। ट्रेन 15 मार्च तक रोजाना चलेगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में बसों के संचालन व बस अड्डों को हाईटेक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बसों व बस अड्डों को हाईटेक किया जाएगा। हरियाणा के आने वाले बजट सत्र में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही बस अड्डों को भी मॉडर्न रूप से दोबारा बनाया जाएगा। खान पान के साथ अन्य व्यवस्था भी बेहतर करने के लिए कार्य किए जाएंगे। आगे समाचारों में, जिन किसानों ने फसल मुआवजे के लिए बीमा नहीं करवाया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार इन किसानों को भी मुआवजा देगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से कहा कि वे चिंता न करें। राज्य सरकार उनकी खराब फसलों से नुकसान की भरपाई करेगी। पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। आगे समाचारों में, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार HKRNL में पोर्ट नहीं होने वाले 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट तक सुरक्षित करेगी। हरियाणा सरकार पहले ही विधानसभा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु तक नौकरी से नहीं निकालने का कानून पारित कर चुकी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नए नियम अधिसूचित कर दिए जाएंगे। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अदालत में गवाही देने के नियमों को सख्त कर दिया है। अब बिना अनुमति के अदालत पहुंचने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। सभी मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गवाही होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्राविधान किया गया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।